जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहला दिन का खेल ख़त्म हुआ। शुमन गिल द कैप्टन ऑफ इंडिया प्लेड अ कैप्टन्स नॉक और उन्होंने कमाल किया। 114 रन की बारी खेली उन्होंने, बहुत अच्छी इनिंग खेली। जडेजा ने उनको अच्छा सपोर्ट किया। तीसरा सेशन जो था वो शुरू में इंग्लैंड हावी था, जब उन्होंने 2 विकेटें ऊपर नीचे इंडिया की आउट की, जब पंत आउट हुए और फिर नीतीश कुमार रेड्डी जो हैं वो आउट हुए। अभी जो फ़िलहाल सिचुएशन है उसमें इंडिया का जो स्कोर है, जो उन्होंने डे 1 पे ख़त्म किया है, वो है 310 रन, 310 रन फॉर 5 विकेट्स इन 85 ओवर्स। सो ये एक अच्छा स्टार्ट है फॉर डे 1। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग इंडिया को दी, और जो कि डिसीजन उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच में भी लिया था। बेन स्टोक्स ने जब टॉस हुआ तो उस वक़्त जब पूछा गया कि इंडिया की जो बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप और जो 11 होगी वो क्या होगी, तो उसमें पता चला कि इंडिया ने 3 चेंजेस की। अब आप 3 चेंजेस अगर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। ऑब्वियसली बुमराह की जो न्यूज़ थी वो तो सबको पता ही थी कि वो नहीं खेल रहे ये टेस्ट मैच, लेकिन जो मेजर ब्लो था वो ये था कि कुलदीप यादव को इस पिच के ऊपर इंडिया ने नहीं खिलाया। दैट टू मी आई थिंक विल कम बैक एंड हॉन्ट इंडिया लेटर ऑन इन द टेस्ट मैच। जब लास्ट इनिंग चल रही होगी इंग्लैंड की, तो उस वक़्त उनको कुलदीप यादव की याद आएगी, बिकॉज वॉशिंगटन सुंदर ही इज़ अ गुड बॉलर, बट लेग रिस्ट स्पिनर जो होते हैं, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स, उसमें कुलदीप यादव की 22 की एवरेज है। 13 मैच खेल के उनकी 22 की एवरेज है और 57 विकेट्स हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आप ऐसे प्लेयर को बाहर रखते हैं ताकि आपकी बैटिंग इंक्रीज़ हो सके, क्योंकि इंडिया की बैटिंग जो है लास्ट नहीं इतनी चली थी पिछले दोनों इनिंग्स में। जो लास्ट उनके 7 बैटर्स थे, दे कुडंट परफॉर्म वेल। लेकिन ऐसा हर मैच में नहीं होता। अब जैसे शुमन गिल ने ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है वो सिचुएशन ऐसी है कि ये बैटिंग ट्रैक है। सो द बैटर्स विल डू वेल, इवन द टेल एंडर्स कैन ऑल्सो वैग फॉर अ लिटिल बिट एंड गेट लॉट ऑफ रन्स। तो इस सिचुएशन में आई थिंक इंडिया मिस्ड अ ट्रिक, और उन्होंने कुलदीप यादव को नहीं खिलाया, और ये एक डिफेंसिव अप्रोच है। गौतम गंभीर जो कि इंडिया के कोच हैं, उनका कुछ समझ में नहीं आता, बिकॉज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, रिपोर्टर्स को भी बताते हैं कि उनका क्वेश्चन ठीक है या नहीं, उनको कैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन उनके लिहाज से ठीक है या नहीं, हालांकि रिपोर्टर्स को पता होता है खुद से। बट ही ट्राइज टू करेक्ट एवरी वन, बट करेक्शन इज़ नीडेड कि वो खुद से अपनी जो टीम सिलेक्शन है उसको ज़रा देखें कि ये जो टीम उन्होंने खिलाई है, जिसमें उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस की है, कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था, जो कि आई थिंक इंडिया के लिए मुश्किल क्रिएट करेगी, बिकॉज बेन स्टोक्स एंड टीम इज़ डूइंग द सेम थिंग व्हाट दे डिड इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। वो इंडिया को ज़्यादा अपने आप से अवे नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने 5 विकेटें ली तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जो है माइट रन अवे विद द शो इन द थर्ड सेशन, बट शुमन गिल ने अगेन डिड अ ग्रेट जॉब, जो कि उन्होंने सेंचुरी जो है वो स्कोर की, और अच्छे रन रेट पे उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। जडेजा ने उनको बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और 99 रन की पार्टनरशिप दोनों ने की है, जो कि लास्ट विकेट में 6 विकेट के ऊपर जो है वो इंडिया ने किया, बिकॉज 211 पे जो है वो इंडिया के 5 आउट हो चुके थे। तो उस वक़्त से 310 पे फिनिश करना फॉर 5 विकेट्स डाउन इज़ क्वाइट अ गुड कम बैक बाय इंडिया। अगर हम सेशन बाय सेशन देखें जो परफॉर्मेंस थी, तो पहले सेशन में इंडिया ने जो है वो 96 रन्स किए थे और उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। जो पहला आवर था डे का, उसमें अगर आप देखें तो क्रिस वोक्स ने ऊपर नीचे
बड़े अच्छे ओवर्स डाले और उन्होंने जो है वो पहले 7 ओवरों में सिर्फ 15 रन देके एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया। और अगर आप केएल राहुल को भी देखें तो वो भी स्ट्रगल कर रहे थे शुरू में, पहले ओवर में ही वॉज नॉट गेटिंग अवे, और उन्होंने 26 बॉल्स पे ओनली ही वॉज मैनेज टू 2 रन्स, जो कि वॉज अ स्ट्रगलिंग नॉक बिकॉज क्रिस वॉक्स जो थे वो बॉल को मूव कर रहे थे, सीम भी उनको मिल रही थी, थोड़ी सी स्विंग भी थी, और अर्ली ऑन थोड़ा सा मॉइस्चर होता है पिच में, तो उसमें उनकी बॉलिंग जो थी वो अच्छी थी। जैसे ही पहला घंटा ख़त्म हुआ और इंडिया के जो जायसवाल हैं उन्होंने शुरू में आराम से खेला। अगर आप उनकी इनिंग को देखें, जो उनकी फ़र्स्ट 50 रन्स थे उसमें से जो उनके फ़र्स्ट 15 रन्स हैं आउट ऑफ द 50 वो उन्होंने काफ़ी आराम से खेला, और बाकी जो 50 रन्स थे, बाकी जो रन्स उन्होंने स्कोर किए वो बहुत तेज़ी से स्कोर किए। इन द सेकेंड आवर ही स्टार्टेड हिटिंग बाउंड्रीज ऑन द ऑफ, काफ़ी अच्छा उन्होंने ऑफ साइड को बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ था, कवर ड्राइव्स बहुत अच्छा खेल रहे थे, ऑफ ड्राइव बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो उस वक्त इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे दे स्टार्टेड बॉलिंग वेवर्डली, बिकॉज आई थिंक क्रिस वॉक्स और कार्स ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया था इंग्लैंड की तरफ से, और उनकी पेस भी अच्छी चल रही थी। लेकिन जैसे ही जायसवाल को थोड़ा सा नज़र आया कि अब ये थोड़े से बॉलर्स थक रहे हैं, तो उन्होंने जब चौके मारने शुरू किए तो बेन स्टोक्स जो थे उन्होंने जॉश टंग को वो लेके आए। तो जॉश टंग जो था वो उन्होंने बॉलिंग तो वो तेज़ करते हैं, लेकिन ये है कि उनमें जो एक बॉलर जो टेस्ट बॉलर होता है जो कि कंट्रोल से बॉलिंग करता है वो नहीं कर पाए। तो ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस। आपको 6 बॉलें जो हैं एक ओवर में डालनी पड़ती हैं, जो कि बैटर जो है उसको आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, और यू ट्राई टू गेट अ विकेट, बट लेकिन वो नहीं कर पाए। वो हर ओवर में 1-2 बॉल्स ऐसी ऊपर मुंह के अंदर फेंकते थे जिससे जायसवाल को ड्राइव करने का मौका मिलता था, और वो उस पर वो पूरी तरह से उन्होंने एडवांटेज लिया, और बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली जायसवाल ने। तो जायसवाल का अगर हम देखें तो ही बेसिकली मेड 87 रन्स, और उन्होंने 13 चौके मारे, और अगर उनका स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 81.30 का था, जो कि बहुत अच्छी इनिंग थी, टेस्ट मैच के लिहाज से काफ़ी एग्रेसिव इनिंग थी उनकी। तो पहले सेशन में आई वुड से कि पहला सेशन जो था वो इंडिया और इंग्लैंड का दोनों का बराबर का गया, बिकॉज जस्ट बिफोर द फर्स्ट सेशन एंडेड करण नैयर जो थे, जो कि नंबर 3 पे आए, लास्ट टेस्ट मैच में वो नंबर 6 पे बैटिंग कर रहे थे, इस टेस्ट मैच में वो ऊपर आए, साई सुदर्शन को इंडिया ने नहीं खिलाया, तो उनकी जगह वो नंबर 3 पे आके उन्होंने बैटिंग की, और वो एक क्रूशल टाइम पे आए थे जब केएल राहुल जो थे वो आउट हो चुके थे। उन्होंने अच्छी बैटिंग की, बट ही इज़ अ सब कॉन्टिनेंट बैटर, क्योंकि वो 7 साल के बाद आ रहे हैं, इतना बड़ा गैप है, और फिर इंग्लैंड का टूर है जहाँ पे बॉल हिलती है, तो वहाँ पे अगर आप एकदम से ऐसे बैटर को एक्सपोज करेंगे तो उस सिचुएशन में जो है वो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। उनको एक बॉल हाई पे आई तो ही गॉट आउट इन द स्लिप, और हैरी ब्रुक ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा कार्स की बॉलिंग पे। तो उस वक्त इंडिया जो था वो पहला सेशन जो था आई वुड से कि इट वाज इवन। सेकंड सेशन जो खेल शुरू हुआ जिसमें शुभमन गिल जायसवाल ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया इंडिया की तरफ से, और इंडिया ने सिर्फ 1 विकेट लूज़ की जायसवाल की, जो कि बेन स्टोक्स ने उनको आउट किया पीछे, कॉट बिहाइंड, दैट वाज एट दैट टाइम इट वाज अ क्रूशल विकेट। और अगर आप बेन स्टोक की सेलिब्रेशन भी देखें जब उन्होंने विकेट ली, तो वो ऐसे नॉर्मली सेलिब्रेट नहीं करते बेन स्टोक्स, लेकिन जैसे उन्होंने सेलिब्रेट किया तो उन्हें पता था कि ये बहुत क्रूशल विकेट है। तो उसमें वहाँ पे चांस था इंग्लैंड के लिए मज़ीद विकेट्स लेने का, लेकिन अगेन शुभमन गिल डिड वेल, और उन्होंने जो है वो इंग्लैंड को विकेट नहीं लेने दी उस सिचुएशन में। व्हाट इंग्लैंड डिड राइट इन दैट सेशन वाज कि उन्होंने इंडिया को, दे डिडंट लेट इंडिया गेट अवे विद लॉट ऑफ रन्स। इंडिया ओनली मैनेज टू स्कोर 84 रन्स इन द सेकेंड सेशन, लेकिन जो इंडिया के लिए एडवांटेज था वो ये था कि दे ओनली लॉस्ट 1 विकेट। ऋषभ पंत आए उसके बाद, और ऋषभ पंत ने जो है वो आके अच्छे स्ट्रोक्स खेलने शुरू किए। एक उन्होंने छक्का भी मारा बशीर को, बशीर जो कि ऑफ स्पिनर हैं इंग्लैंड के, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की शुरू में,
बशीर ने, लेकिन जैसे ही ऋषभ पंत आए तो थोड़े से वो डिफेंसिव हुए, लेकिन ही गॉट ऋषभ पंत विकेट. सो इन द थर्ड सेशन, जब तीसरा सेशन शुरू हुआ, तो उसमें आई थिंक इट वाज इवन स्टीवन एट दैट टाइम, बिकॉज जो रन रेट था वो इंडिया का थोड़ा सा कम था. इंडिया ने 180 रन्स बनाए थे और उनके 53 ओवर्स हो चुके हुए थे उस वक्त. तो वी ऑल न्यू द थर्ड सेशन विल बी अ लॉन्गर सेशन. तो उसमें जो है वो, जब आप एक लंबा सेशन खेलने आते हैं और उसमें नई बॉल भी आएगी, तो उस सिचुएशन में इट वाज क्रूशल कि इंडिया के जो बैटर्स हैं वो कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं. तो पहले 7 ओवरों में इंडिया ने जो है वो 28 रन्स किए थर्ड सेशन में, और उस वक्त ऋषभ पंत और शुभमन गिल जो थे वो अच्छा खेल रहे थे. लेकिन बशीर ने जिस तरह उनको छिक्का पड़ा था ऋषभ पंत से, उन्होंने बाहर निकल के उनको मारा था बाउंड्री पे, उसी तरह की बॉल उन्होंने की, लेकिन वो बॉल थोड़ी सी पिच्ड अप थी. तो ऋषभ पंत को इतना मौका नहीं मिला कि वो थोड़ा सा रूम बना सके, जो उनको एक ड्राइव करने का मौका मिलता है. तो ही कुडंट गेट द एलिवेशन एंड द पावर इन द स्ट्रोक, जिस पे जो है जो क्रॉली थे उन्होंने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा बाउंड्री पे, और ऋषभ पंत आउट हो गए. उसके बाद आए नीतीश रेड्डी, एंड आई थिंक नीतीश रेड्डी जो थे वो, उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस जो ऑस्ट्रेलिया में थी, ऑस्ट्रेलिया में ट्रैक्स डिफरेंट होते हैं, इंग्लैंड में डिफरेंट होते हैं. ऑस्ट्रेलिया में बॉल जो है वो ज़्यादा बाउंस करती है, इंग्लैंड में जो है वो बॉल ज़्यादा हिलती है. तो ही वॉजंट रेडी फॉर इट, ही वॉज लुकिंग फॉर दैट सेम पैटर्न के बाउंस होगी बॉल. सो ही लेफ्ट इट अलोन, और बॉल अंदर आई क्रिस वोक्स की, क्योंकि क्रिस वोक्स में वो अगेन ही ब्रिंग्स द बॉल इन एंड ही टेक्स द बॉल आउट टू. तो उन्होंने जब बॉल अंदर की, और उन्होंने बिल्कुल उसको, नीतीश कुमार रेड्डी ने उसको लीव किया बॉल को, एंड ही गॉट बोल्ड. और वो एक क्रूशल टाइम था जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अब इंग्लैंड जो है वो गेम में टॉप पे आ रहा है. वहाँ पे जडेजा ने आके शुभमन गिल के साथ बड़ी अच्छी बैटिंग की, और वहाँ पे उन्होंने दोनों ने स्ट्रोक्स खेले, चौके मारे. अब आपको जो बॉल है, जो क्रिकेटिंग बॉल है, इसमें जो बॉल जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है आफ्टर द 45th टू द 50th ओवर. तो उसमें बैटर्स के पास चांस रहता है कि जब जो 60th ओवर टू द 80th ओवर, दे कैन एक्चुअली स्कोर फास्टर, क्योंकि बॉल ने कुछ करना तो है नहीं, सीधी सीधी बॉल आएगी. पहला दिन है, स्पिन अभी हो नहीं रही. तो उस सिचुएशन में शुभमन गिल ने बड़ा अच्छा और जडेजा के साथ स्कोर किया, और उन्होंने जो है वो इंडिया को फिनिश किया 310 पे. सो दैट वाज द थर्ड सेशन. नाउ लुकिंग अहेड, डे टू में जो है वो इस सिचुएशन में अगर आप देखें, तो इंग्लैंड ये करेगा कि इंग्लैंड चाहेगा कि इंडिया को 400 से के नीचे आउट किया जाए, मैक्सिमम 430 के अंडर दे वांट टू टेक ऑल ऑफ द इंडियन विकेट्स, रिमेनिंग विकेट्स. अगर उससे पहले हो जाते हैं तो देन आई थिंक दे विल बी वेरी हैप्पी, विच मीन्स कि पहला सेशन विल बिकम वेरी क्रूशल. पहले सेशन में अगर बॉल अभी नहीं है, क्योंकि अभी 5 ओवर ही हुए हैं नई बॉल से, तो उसमें जो है वो इंग्लैंड के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अभी भी बॉल हिलेगी, और वो क्रिस वोक्स के साथ और कार्स के साथ जाएंगे शुरू में. तो उस सिचुएशन में जो है शुभमन गिल और जडेजा को बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा. और आई थिंक एट दैट पॉइंट, अगर इंडिया जो है वो 1 से 2 विकेट्स लूज़ करता है पहले सेशन में, और दे स्कोर अबाउट 80 रन्स, 80-90 रन्स, एंड दे आर लाइक 400 फॉर probably 7 down, and then they're able to score another 50-60 runs, then I think India will be feeling better. लेकिन अगर इंग्लैंड जो है वो इंडिया को आउट कर लेता है 400 से नीचे, तो फिर आई थिंक इट विल बी again the plan worked for England to actually ball first in this type of situation, क्योंकि ये बैटिंग पैराडाइज है, और इंग्लैंड वाले इस पिच पे बहुत हार्ड आएंगे. दे विल स्टार्ट from a run rate of 5 to 6 per over. They will not stop scoring runs because बुमराह है नहीं, कुलदीप यादव को इन्होंने खिलाया नहीं. तो पीछे जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें जो आकाशदीप है वो शुरू की बॉल से तो हिलाते हैं, तो वहाँ पे 1-2 विकेट के गिरने के चांसेस होंगे, बट लेटर ऑन ही इज़ नॉट दैट इफेक्टिव. और रिवर्स स्विंग अभी मिलेगी नहीं, बिकॉज अभी जो है वो दूसरे दिन के खेल पे, I think down the line, probably in the third
डे, द थर्ड सेशन ऑफ द थर्ड डे, वहाँ पे रिवर्स स्विंग होने के चांसेस हैं, बट लाइक आई सेड इन द लास्ट वीडियो कि रेन जो है वो वापस आएगी चौथे और पाँचवें दिन। पहले 3 दिन बारिश नहीं है, लेकिन तीसरे और चौथे और पाँचवें दिन बारिश है, तो उसमें अगेन जो रिवर्स स्विंग का थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा वो क्लाउड्स की वजह से वो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो again, I think today's day belongs to Shuman Gill. He scored a great century. To me, I think it's even Steven at this point. 310 for 5. England would be happier because India जो है वो out of sight नहीं हुई है, और they are still in their range, जो कि उनकी range है 450 की, वो उसी range में है. So they would love to come back in and get those last 5 wickets quickly. अगर शुमन गिल खेलते रहते हैं जडेजा के साथ, तो आई थिंक देन इंडिया विल फील बेटर इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द सेकेंड डे. सो द फर्स्ट डे आई थिंक इट्स इवन स्टीवन. सेकेंड डे के बारे में हम कल आपको बताएंगे, कल की वीडियो में जब दिन ख़त्म होगा तो हम दोबारा से आएंगे और आपके साथ एक और वीडियो में सेकेंड डे का एनालिसिस करेंगे. जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि अंपायरिंग के ऊपर 3 ऐसे डिसीजंस थे जो कि इंडिया के फेवर में गए. एम्पायर्स कॉल थी तीनों. 2 पे बेन स्टोक्स ने रिव्यू लिया. पहले जायसवाल थे, उस वक़्त करण नैयर जो थे वो भी 5 पे थे, उस वक़्त जायसवाल 12 पे थे, वहाँ पे अपील हुई थी. तो उस सिचुएशन में दोनों डिसीजंस जो थे वो अंपायर ने नॉट आउट दिए, लेकिन जब रिव्यू लिया तो वो थर्ड अंपायर ने जब देखा उसको, तो हॉक आई दिखा रहा था कि बॉल जो है वो स्टम्प्स को लग रही है, बट इट वाज अंपायर्स कॉल. सो आई थिंक कहीं ना कहीं इंग्लैंड वाले अनलकी रहे हैं, लेकिन नॉर्मली सब कॉन्टिनेंट टीम्स जो होती हैं वो ज़्यादातर अनलकी रहती हैं. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ब्रिंग दिस अप कि इट वाज क्वाइट स्ट्रेंज टू सी द अदर वे अराउंड, बिकॉज नॉर्मली जब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ट्रैवल करता है इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, तो उनको जो अंपायर्स होते हैं वो बेनिफिट इतना देते नहीं हैं. एंड दिस वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि तीनों डिसीजंस जो थे वो अंपायर्स ने इंडिया के फेवर में दिया. और जडेजा जो लास्ट थर्ड डिसीजन था जब बशीर बॉलिंग कर रहे थे, तो उस पर भी इट वाज वेरी क्लोज, बट लेकिन जैसे ही वो देखा गया, उस पर रिव्यू नहीं लिया बेन स्टोक्स ने, लेकिन जब हमने रीप्ले में देखा तो वो बॉल लेग स्टम्प को क्लिप कर रही थी. But it wasn't all 3 reds. So again, it was umpire's call. So it will be interesting to see कि एम्पायरिंग इस मैच में कैसी रहती है. हम इस पर कड़ी निगाह रखेंगे और देखेंगे कि आगे जब इंडिया बॉलिंग करने आता है तो उस वक्त एम्पायर्स जो हैं, विल दे मेंटेन दैट सेम स्टैंडर्ड और विल दे स्टार्ट गिविंग दोज इन इंडियाज़ फेवर. तो ये हम ज़रूर इसको देखेंगे. अगेन थैंक यू सो मच फॉर गाइज फॉर योर सपोर्ट. नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे 2 के एनालिसिस में विल बी बैक. अगेन नसीर जावेद चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए. हैंडल जो है वो MJ_नसीर है. आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है. एक नया चैनल है तो प्लीज़ वॉच द कंटेंट, ऐड योर कमेंट्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गिव अस योर फीडबैक. थैंक यू सो मच.